नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें जींद के किड्स पैराडाइज ए प्ले स्कूल के अंदर मौजूद है और जहां तक बच्चों की प्राथमिक चरण की पहले चरण की एजुकेशन की बात आए, उनके आगे बढ़ने की बात आए, तो उसमें आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छे स्कूल के अंदर उनको पढ़ना होता है, वहां से उनको अपनी शुरुआत करनी होती है। और जहां तक हमारा मानना है, कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे प्ले स्कूल के माध्यम से शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, आप मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं एक बार यहाँ पर जो ये पैराडाइज किड्स प्ले स्कूल है, इसका काफ़ी भव्य सौंदर्यकरण काफ़ी देखने में आ रहा है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग भी है। आमतौर पर जो किड्स प्ले स्कूल है वो घरों के अंदर या कोठियों के अंदर बना दिए जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है तो बच्चों को पूरा माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई के अनुरूप। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कितना बढ़िया तरीके से इसका निर्माण किया गया है। और यदि रूम्स की बात की जाए, अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आपको। ये आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उनके लिए टेबल है, चेयर है, एक अलग तरह की यूनिक तरह की एक कोशिश तो हम दिखा रहे हैं पैराडाइज किड्स ए प्ले स्कूल की विशेषताएं। एक दूसरा कक्ष आप देखिए, ये दूसरा रूम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो यदि हम बेंचेज की बात करें, फर्नीचर्स की बात करें, तो अच्छे तरीके के यूनिक तरीके की थॉट के साथ इस स्कूल को, इस किड्स प्ले को दिखाया गया। हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो एक अगले रूम को हम देखेंगे, क्योंकि हर रूम में एक चीज़ नोट करने में आती है। जो एक खास बात यह है, फर्नीचर की यदि हम बात करें, सीटिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था दी गई है। गोल मेज है, चेयर है, और इससे पहले वाले में अलग थी व्यवस्था। तो हर रूम में एक अलग तरीके की सोच के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यही सब हम जानकारी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी हॉल में जाएंगे, जहाँ पर आपको और कुछ देखने को मिलेगा, किस प्रकार से खेल खेल के माध्यम से एजुकेशन दी जा रही है। जाएंगे यहाँ पर आप देखिए, ये एक्टिविटीज़ हॉल है और इस हॉल के अंदर आप हर चीज़ को देखेंगे। यदि पूरी की पूरी सारे सिस्टम को हम देखें तो इसमें एक चीज़ निकल करके आती है, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन देने का तरीका वो प्रैक्टिकल तरीके से है, व्यवहारिक तरीके से, यानी कि खेल खेल में बच्चे को एजुकेटेड करना, उसके माइंड को गेन करना, उसको शार्प करना, और कहीं ना कहीं बच्चों को इस ऐसे तरीके से पढ़ाया जाना जिसके माध्यम से वो जो पढ़ाई को आजकल के जो बच्चे हैं वो दबाव, एक बोझा मान लेते हैं, वो बोझा ना लगे और कहीं ना कहीं एजुकेशन को समझते हुए, पढ़ते हुए, खेल खेल में वो आगे बढ़ चलें। और भी तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मौजूद होंगी मिस नलिनी मल्होत्रा, जो इस पूरे के पूरे जो किड्स प्ले स्कूल है, ये पैराडाइज किड्स प्ले स्कूल है, इसकी प्रिंसिपल है। उनसे हम जानकारी लेने के लिए अभी पहुँचते हैं, तो आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। तो हमने दर्शकों को दिखाया किड्स पैराडाइज ए प्ले स्कूल की जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, और किस प्रकार के रूम्स की व्यवस्था है, उनमें अलग अलग फर्नीचर की व्यवस्था है, अलग अलग यदि एक्टिविटी हॉल की बात की जाए तो उसमें भी कुछ अलग निकल करके आता है। और एक बच्चे के कंसंट्रेशन की बात करें, एकाग्रता की बात करें, तो उसके लिए बच्चे को शुरुआती दौर में जो माहौल मिलना चाहिए वो सब बातों का ध्यान स्कूल के द्वारा रखा गया है। लेकिन इसी से संबंधित तमाम जानकारी लेने के लिए खुद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इसकी प्रिंसिपल मिस नलिनी मल्होत्रा। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, शुभकामनाएं पहले तो आपको, क्योंकि किड्स प्ले की जहाँ तक बात की जाए तो बड़े अच्छे माहौल की और एक अच्छे एक्टिविटीज़ के साथ आप लोग आए हैं, तो क्या कुछ विशेषताएं आप खुद अपनी जुबानी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल सर, मैं तो ये बताना चाहूँगी सभी लोगों को कि आजकल जो किड्स पैराडाइज में, हमारे किड्स पैराडाइज में जो स्पेशलिटी है वो ये स्पेशलिटी के है कि आप ये सोचिए, कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि वहाँ जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो इतने फॉरवर्ड कैसे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी वही कंसेप्ट फॉलो किए जाएं और उस कॉन्सेप्ट के द्वारा ही उन किड्स को हम लोग अग्रसर कर सकें। तो इसलिए और प्ले स्कूल के अकॉर्डिंग हम लोग अलग से बिल्कुल जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, वो बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं और उसके द्वारा ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैम, आमतौर पर क्या होता है, जो बच्चों पे ध्यान दे लेते हैं और पेरेंट्स की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा हम POP की क्लासेज एक अलग से व्यवस्था रखेंगे जिससे पेरेंट्स के साथ हम तालमेल बनाएंगे, तो क्या होगा उसमें, क्या किया जाएगा, आप बताएं थोड़ा। इसके द्वारा क्या होगा सर, जो हम हर 6th मंथ में, एवरी 6 मंथ में हम लोग एक POP रखेंगे। उस POP में क्या होगा, हम डायरेक्ट पेरेंट्स से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चों के लिए वो उनसे शेयर करेंगे और उनको सॉल्यूशन देंगे इस चीज़ का कि आप इस सॉल्यूशन के द्वारा अपने बच्चों का ध्यान अपने तरफ कर सकते हैं। जी
मैम क्या विज़न लेकर के चलें, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्थान होता है तो एक विज़न होता है, एक ड्रीम होता है, तो आप लोगों का क्या विज़न है? हमारा विज़न सर ये है कि मेन हम अदर स्कूल्स की तरह हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें, और स्मार्ट वर्क के द्वारा ही हम उन बच्चों के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट कर सकें। मैंने बहुत से ऐसे यहाँ पे बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक भी आ चुके हैं, इवन उनको एक कलर्स का भी रिकग्नाइजेशन नहीं है, इवन उनको ये भी नहीं पता कि एक किसी सामने वाले के साथ हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ऐसी स्टडी का सर कोई बेनिफिट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना शार्प माइंड है उनका सर कि इवन हमसे भी शार्प माइंड उनका है, और इस छोटी उम्र में उनके इस ब्रेन को किस तरीके से हम डेवलप कर सकें। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि हम अपने उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उन बच्चों के अंदर जितनी ब्रेन पावर है उसको बाहर निकाल कर और उसका यूज़ कर सकें। चलिए, थैंक यू मैम। ये किड्स पैराडाइज प्ले स्कूल की प्रिंसिपल मिस नलिनी मल्होत्रा, इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं बच्चों के आईक्यू को पहचानना, उनके अंदर माइंड है और उनके अंदर आईक्यू है, लेकिन उसको प्रतिभा को निखारने का काम हम यहाँ से करेंगे। और यदि वे फॉरेन कंट्री की बात करें, उनके अंदर जो बच्चों के अंदर माइंड डेवलपमेंट होता है उनको हम देखते हैं, तो उन चीज़ों को यदि समय रहते हम देख लेते हैं तो इंडिया के अंदर भी हम इस शुरुआत को कर सकते हैं। बच्चों को शुरुआती दौर में ही एक अच्छे प्ले स्कूल के अंदर से उनको एक ऐसी नींव तैयार की जा सकती है जिसके माध्यम से उनकी जो प्रतिभा है उसको उभार करके उनको कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी सिक्योर हो सकता है। और एक्टिविटीज़ के माध्यम से साथ साथ में बच्चों को खेल खेल के साथ एजुकेटेड करना, ये भी एक विशेषता रहेगी। और हमने अपने दर्शकों को दिखाया अपने चैनल के माध्यम से जो शिक्षण संस्थान का जो प्रांगण है और खुले हवादार कमरे हैं और वातानुकूलित सारा का सारा जो कमरों की व्यवस्था की गई है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने दिखाई। और भी जो विशेषताएं कुछ यदि हम इस प्ले स्कूल की हम देखें तो बहुत सी विशेषताओं से सुसज्जित इस प्ले स्कूल को माना जा सकता है। और मिस नलिनी मल्होत्रा का भी साफ तौर पर कहना है हमारा जो विज़न है वो बच्चों को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क के माध्यम से उनके आईक्यू को निखारते हुए उनके भविष्य को संवारना है। जींद से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।